क्या ये शादी सिर्फ खुशियों का जश्न है या फिर एक ऐसा खेल जिसमें हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई खतरनाक राज छिपा है? एक छोटी सी बात पूरे माहौल को बदलने वाली है। किसी का प्यार, किसी का घमंड और किसी की चालाकी, सब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। आखिर कौन होगा इस खेल का असली खिलाड़ी और कौन बनेगा सबसे बड़ा शिकार? अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो होने वाला है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। **** टंडन परिवार का घर आज रोशनी, संगीत और खुशियों से जगमगा रहा था। हर तरफ शादी की तैयारियां अपने चरम पर थी। रंग बिरंगी लाइटें, शानदार सजावट और मेहमानों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी शाही महल में जश्न मनाया जा रहा हो। लेकिन इसी चमक दमक के बीच एक ऐसी बात सुनाई देती है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। कोई धीरे से कहता है, चलो अब खेल शुरू होने वाला है। ये सुनते ही सामने खड़ा शख्स चौंक जाता है और तुरंत पूछ बैठता है, 1 मिनट, आपने अभी खेल कहा? आखिर कौन सा खेल शुरू होने वाला है? उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसे इस बात का मतलब समझ नहीं आया। लेकिन सामने वाला हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, अरे, इतनी बड़ी शादी किसी खेल से कम थोड़ी होती है। यहाँ हर कोई अपनी अपनी चाल चलता है। कोई रिश्ते निभाता है, कोई दिखावा करता है और कोई मौका मिलते ही अपना फायदा ढूंढने लगता है। इसलिए कह सकता हूँ कि असली खेल तो अब शुरू होगा। ****। उसकी यह बात सुनकर आसपास मौजूद लोग हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये मजाक आगे चलकर कितनी बड़ी सच्चाई में बदलने वाला है। शादी का माहौल बेहद शानदार था। हर तरफ हंसी मजाक, संगीत और डांस का रंग चढ़ा हुआ था। हर मेहमान अपने सबसे खूबसूरत कपड़ों में नजर आ रहा था। कोई सेल्फी लेने में व्यस्त था तो कोई पुराने दोस्तों से मिलकर यादें ताज़ा कर रहा था। लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसा इंसान भी मौजूद था जिसकी नजरें सिर्फ एक खास शख्स को ढूंढ रही थी। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है, वह मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, आज तो कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सच कहूं तो पूरी महफिल में अगर किसी पर नजर टिक रही है तो सिर्फ उसी पर। ****। इतना सुनते ही सामने खड़ी महिला थोड़ा असहज हो जाती है। वह तुरंत उसे रोकते हुए कहती है, जरा संभल कर बात कीजिए, मैं शादीशुदा हूँ। इस तरह किसी शादीशुदा औरत से फ्लर्ट करना आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। लेकिन सामने वाला बिल्कुल भी घबराता नहीं। वह मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे, आपने गलत समझ लिया, मैं तो आपके साथ फ्लर्ट ही नहीं कर रहा। ****। महिला हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है, अगर मेरे साथ नहीं तो फिर यहाँ और कौन है? सामने तो सिर्फ मैं ही खड़ी हूँ। उसकी बात सुनकर वह शख्स हल्का सा हंस पड़ता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, थोड़ा आराम से सोचिए, दुनिया सिर्फ आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती। मैं तो अपनी ही बात कर रहा था। इतना कहकर वह खुद की तरफ इशारा करता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, आज मैं खुद सबसे ज्यादा शानदार लग रहा हूँ। कभी कभी इंसान को खुद से प्यार करना भी सीखना चाहिए। इसे कहते हैं असली सेल्फ लव। अगर मेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है कि कोई भी मुझ पर फिदा हो सकता है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ही खुद पर फिदा हो जाऊं। इसमें गलत क्या है? ****। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन महिला अब भी उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि सामने वाला जानबूझकर बातों को घुमा रहा है। वह गंभीर होकर पूछती है, सच सच बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी आधी बातें समझ आती हैं और आधी बिल्कुल नहीं। कभी लगता है मजाक कर रहे हैं, कभी लगता है किसी गहरी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? ****। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन सामने वाले की मुस्कान और भी गहरी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ऐसा जानता हो जिससे बाकी सभी लोग अभी तक अनजान हैं। उसकी हर बात एक पहेली बन चुकी थी। शादी की खुशियों के बीच ये छोटी सी बातचीत अब धीरे धीरे एक बड़े रहस्य का रूप लेने लगी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अभी जो बातें मजाक लग रही हैं, वही कुछ देर बाद पूरे टंडन परिवार की खुशियां हिलाकर रख देंगी। आखिर वह कौन सा खेल था जिसकी शुरुआत की बात बार बार की जा रही थी? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल था
या फिर सचमुच कोई ऐसी साजिश रची जा चुकी थी जो इस शादी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। इन सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी थे, लेकिन इतना तय था कि इस शादी में सिर्फ रिश्ते नहीं जुड़ने वाले थे, कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूटने भी वाले थे। उधर शादी की रस्में पूरे शोर शराबे और उत्साह के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ लोगों की नजरें बार बार एक दूसरे पर टिक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर मुस्कुराहट के पीछे कोई न कोई मकसद छिपा हो। जिस शख्स ने कुछ देर पहले खेल शुरू होने वाला है कहा था, वह अब भी पूरे आत्मविश्वास के साथ भीड़ को देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब-सी मुस्कान थी, मानो उसे पहले से पता हो कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे पूरे माहौल का रंग बदल जाएगा। दूसरी तरफ वह महिला अब भी उसकी बातों के बारे में सोच रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह इंसान सिर्फ मजाक नहीं कर रहा, बल्कि किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन वह राज क्या था, यह कोई नहीं जानता था। इसी बीच संगीत की आवाज और तेज हो जाती है। मेहमान डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। हर कोई खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी खुशी के बीच कुछ ऐसी नजरें भी थी जो किसी का इंतजार कर रही थी। कोई किसी की हर हरकत पर नजर रख रहा था, तो कोई सही मौके का इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस शादी में हर इंसान कोई न कोई भूमिका निभा रहा है और असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। महिला एक बार फिर उस रहस्यमयी शख्स के पास पहुंचती है और धीमी आवाज में कहती है, अब तो साफ साफ बता दीजिए, आखिर आप बार बार खेल की बात क्यों कर रहे हैं? क्या होने वाला है? वह शख्स हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी शरारत नहीं, बल्कि एक अजीब-सी गंभीरता दिखाई देती है। वह धीरे से कहता है, कुछ बातें समय आने से पहले बता दी जाएं, तो उनका मजा खत्म हो जाता है। बस इतना समझ लीजिए कि आज रात हर किसी का असली चेहरा सामने आने वाला है। जो लोग अभी अपने रिश्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा धोखा खाने वाले हैं। उसकी यह बात सुनते ही महिला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बार बार सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जो पूरे परिवार को हिला सकता है। तभी अचानक एक तेज आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। सभी लोग चौंक कर उसी दिशा में देखने लगते हैं। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। संगीत बंद हो जाता है, हंसी गायब हो जाती है और हर किसी की सांस जैसे थम जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। लोग धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां से आवाज आई थी। हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछ रहा था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तभी भीड़ में खड़ा वही रहस्यमयी शख्स हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहता है, मैंने कहा था ना, खेल शुरू हो चुका है, अब कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। उसकी ये बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से सब कुछ मालूम था। दूसरी तरफ परिवार के कुछ सदस्य माहौल संभालने की कोशिश करते हैं ताकि शादी का कार्यक्रम खराब ना हो। वे मेहमानों को शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन अब हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पल भर में खुशियों का माहौल डर और बेचैनी में बदल गया। कुछ लोग इसे मामूली घटना मान रहे थे, जबकि कुछ को लग रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। इसी दौरान महिला की नजर फिर उस शख्स पर पड़ती है, लेकिन इस बार वह वहां नहीं था। वह अचानक भीड़ से गायब हो चुका था। महिला घबरा जाती है। उसे महसूस होता है कि जिस इंसान के पास हर सवाल का जवाब था, वही सबसे पहले गायब हो गया। अब उसके मन में शक और भी गहरा हो चुका था। क्या वह इस पूरी साजिश का हिस्सा था, या फिर वह किसी बड़े खतरे से सभी को बचाने की कोशिश कर रहा था? उधर परिवार के बड़े सदस्य आपस में धीमी आवाज में कुछ चर्चा करने लगते हैं। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे किसी ऐसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं जो अगर सबके सामने आ गई तो शादी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। हर गुजरते पल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था और मेहमानों के बीच तरह तरह की बातें फैलने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। तभी किसी के मोबाइल पर एक ऐसा संदेश आता है जिसे पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। उसके चेहरे का डर देखकर आसपास खड़े लोग समझ जाते हैं कि मामला बहुत गंभीर है। आखिर उस संदेश में ऐसा क्या लिखा था? किसका नाम सामने आने वाला था? और क्या यही वह राज था
जिसकी तरफ बार बार इशारा किया जा रहा था। इन सभी सवालों का जवाब अगले पल मिलने वाला था। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। ये शादी सिर्फ दो लोगों के मिलन की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो कई रिश्तों की सच्चाई उजागर करने वाला था। अब जो भी सच सामने आएगा, उसके बाद शायद कोई रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि असली खेल अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था।